चलिए आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 की तीसरी लड़ाई। जी हां, मंगलवार को लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव है। मध्य प्रदेश में 9 सीटों के लिए मैदान में 127 प्रत्याशी हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सागर और बैतूल में वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से लेकर तो शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो आपको बता दें कि 1,77,00,000 वोटर्स प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान दल पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुके हैं। तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और अब बस इंतजार है कल की सुबह का, जब कल मध्य प्रदेश की सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कई हाई प्रोफाइल सीटें इसमें शुमार है। भोपाल, विदिशा, सागर और बैतूल में कल वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से आपको बता दें कि वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। कुल 1,77,00,000 वोटर्स प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे और ये तय करेंगे कि उन्हें किस पार्टी को, किस प्रत्याशी को वोट देना है। तमाम तैयारियां की जा चुकी है। पोलिंग बूथ के लिए निकल चुकी है मतदान दल की। ये देखिए पार्टियां तमाम सामग्रियों के साथ रवाना हो रहे हैं। गर्मी का सीजन बहुत ज्यादा, तमाम तैयारियां भी उन्होंने की है। तो मतदान के लिए भी खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ इस गर्मी के मौसम में लोगों को असुविधा न हो, तो इसके लिए खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सीटें देख लीजिए। राजधानी भोपाल की बात करें तो आलोक शर्मा बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार, कांग्रेस की तरफ से अरुण श्रीवास्तव। विदिशा लोकसभा सीट की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, भानु प्रताप शर्मा यहां पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। गुना हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से राव यादवेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। तो देखिए ये हाई प्रोफाइल सीटें आपको बता रहे हैं। राजगढ़ जो कि हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रोजमल नागर जो कि मौजूदा सांसद है, दिग्विजय सिंह इस बार कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में। ग्वालियर की बात करें तो भारत सिंह कुशवाहा और इधर प्रवीण पाठक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। देखिए भिंड से संध्या राय और उनके खिलाफ फूल सिंह बरैया यहां पर ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ये जो उम्मीदवार हैं, ये अब चुनावी मैदान में आमने सामने। मुरैना की तस्वीरें देखिए, शिव मंगल सिंह तोमर यहां पर, और 3 बड़े चेहरे आपको बता रहे हैं। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह, ये तीसरे चरण के 3 बड़े चेहरे हैं। और गुना लोकसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा से 3 बड़े चेहरे। बिल्कुल, तो देखिए गुना लोकसभा सीट इसलिए भी इस बार अहम है क्योंकि इस बार समीकरण यहां पर काफी ज्यादा बदल गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद, और इन 3 सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। तो ये तैयारियां कर ली गई है मध्य प्रदेश में ललित। लेकिन अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं, क्योंकि कल तीसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में भी है। आखिरी चरण का ये मतदान छत्तीसगढ़ में रहेगा। तो 7 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। 7 सीटों पर 168 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 26 महिला उम्मीदवार भी अपनी भाग्य का किस्मत आजमा रही हैं। तो इधर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा में वोटिंग होगी। कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ में कल मतदान होना है। बिल्कुल, आप जो है आपको लगातार बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तो देखिए 26 महिला उम्मीदवार आजमा रही हैं किस्मत यहां पर, और 168 उम्मीदवार मैदान में है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा में वोटिंग। कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ में भी मतदान के लिए 15,701 पोलिंग बूथ बनाए गए। पोलिंग बूथों के लिए मतदान दल को रवाना कर दिया गया है। तो 2 फेज हो चुके हैं। तीसरा फेज, ये अंतिम चरण इसे हम कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ की तमाम जो 11 सीटें कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये 7 सीटों पर ये चुनाव छत्तीसगढ़ में, और ये आखिरी लड़ाई है क्योंकि इसके बाद कोई फेज में इलेक्शन नहीं होगा। 11 सीटें कंप्लीट हो जाएंगी। तो बिल्कुल, ये प्रत्याशी भी आप देख लीजिए। रायपुर लोकसभा सीट पर विकास उपाध्याय, ब्रजमोहन अग्रवाल। तो बिलासपुर में तोखन साहू बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र यादव इस बार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दुर्ग की बात करें तो विजय बघेल बीजेपी की तरफ से, ये अभी मौजूदा सांसद है। राजेंद्र साहू कांग्रेस की तरफ से चुनावी समर में है। अगली सीट की बात करें तो सरगुजा, यहाँ पर चिंतामणि महाराज जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल आए, ये बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से शशि सिंह इस बार चुनावी मैदान में है। चलिए इसके बाद आगे की बात करते हैं। कोरबा से सरोज पांडे वर्सेस ज्योत्सना मन, दोनों ही महिला प्रत्याशी हैं। तो मजबूत यहां पर टक्कर। जांजगीर चांपा से देखिए कमलेश जांगड़े और डॉक्टर शिव डहरिया तो हमारे साथ। देखिए जांजगीर चांपा से भी आपको बता रहे हैं, और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी भी जुड़ गए और इस पर हम चर्चा करेंगे अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति है।
बिल्कुल, गुना से सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही बैतूल से निशांत विसेन और ग्वालियर से उमेश पारासर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पीयूष भी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन किस तरीके की तैयारियां हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सूरज, आप गुना में मौजूद है, हाई प्रोफाइल सीट है, वहां पर क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? कल मतदान होना है, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या हलचल, क्या तैयारियां? तो सूरज आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे, हम प्रयास करेंगे फिर से बात करने की। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि चलिए हम तस्वीरें देख लेते हैं, लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। इससे पहले अगर हम कोशिश करें तो हम दूसरे हमारे सहयोगी के पास जा सकते हैं, फिर आपके पास आएंगे। सूरज, बैतूल से निशांत बिसेंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या कुछ समीकरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और खासतौर पर आप वहां पर मौजूद हैं, मतदान दलों पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, कल को लेकर क्या तैयारियां दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, बैतूल में मैं मौजूद हूं। बैतूल में कल वोट पड़ने हैं। यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आदिवासी बाहुल्य ये पूरा लोकसभा क्षेत्र है और यहां पर एसटी आरक्षित ये सीट है, जिसमें बैतूल जिले की विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा हरदा जिले की 2 विधानसभा और खंडवा की 1 विधानसभा, यानी 8 विधानसभा क्षेत्रों वाला एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र बैतूल है। विगत 30 वर्षों से यहां पर बीजेपी का कब्जा है। फिलहाल यहां पर दुर्गादास उइके, जिन्हें डीडी उइके के नाम से जाना जाता है, वो यहां पर सांसद हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के रामू टेकाम से है। कल के मतदान को लेकर प्रशासनिक बंदोबस्त मुकम्मल कर लिए गए हैं। तैयारियां लगातार जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त जिस बैतूल शहर के मैं मतदान केंद्र में मौजूद हूं, वहां का मतदान दल यहां पर मौजूद है। पीठासीन अधिकारी हैं और अन्य यहां पर कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं? आज अभी आप लोगों ने तैयारियां हालांकि शुरू की है। आप कैसे देखते हैं, बैतूल जिले की जनता वोटिंग को लेकर कितनी उत्साहित है? सर, बैतूल जिले की जनता स्वीप प्लान के अंतर्गत तो ऐसा लग रहा है कि अच्छी उनमें खासी हर्ष है। मेरा मानना यह है कि मतदान प्रतिशत अच्छा रहेगा बैतूल का। मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए बहुत लंबा कैंपेन चलाया गया, तो उसका असर आप किस तरीके से होता देखेंगे और क्या क्या सुविधाएं हैं मतदाताओं के लिए? मतदाताओं के लिए सर छाया, पेयजल और उनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था मतदान केंद्र पर है। अच्छा, आदिवासी बाहुल्य ये पूरा क्षेत्र है। आदिवासी वर्गों में हमने अन्य ज़िलों में देखा है, शुरुआती चरण में छिंदवाड़ा हो या दूसरे ज़िले, अच्छा वोटिंग परसेंटेज निकला था। बैतूल से हम क्या उम्मीद करें? बैतूल जिले से भी ऐसी ही उम्मीद है कि यहाँ पर भी अच्छी वोटिंग होगी। बैतूल में अच्छी वोटिंग होगी। आपका पुराना अनुभव क्या कहता है? यहाँ पर वोटिंग को लेकर कितनी जागरूकता है? सर जी, यहाँ पर वोटिंग को लेकर काफ़ी जागरूकता है। विधानसभा इलेक्शन में भी देखा गया कि यहाँ 70% से अधिक ही वोटिंग हुई है। हाँ जी। मैं आपको बता दूं कि बहुत खूबसूरत सा ये पूरा लोकसभा क्षेत्र है। एक तरफ सतपुड़ा की वादियां हैं, माँ ताप्ती का आशीर्वाद भी इस पूरे ज़िले पर है और बहुत ही खूबसूरत है। अगर प्राकृतिक रूप सौंदर्य की बात करें तो एक तरीके से ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और कुदरत का बड़ा दुलार यहाँ के लोगों को, यहाँ के आबो हवा में भी वो बात हमें दिखती है। तो क्या हम समझें कि जिस तरीके से टर्नआउट विधानसभा चुनाव में रहा था, वैसा ही एक बार फिर लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा? जी, ऐसा लगता तो है कि विधानसभा से थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अपने को देखने को मिलेगा इस लोकसभा में। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो पर मुख्य तमाम मुद्दे तैयारियां हैं निशांत वो कर ये ली हैं गई हैं। कि जिस विगत 3 तरीके से वर्षों आपने दिखाया, आपके पास लौटूंगी, लेकिन राजगढ़ से पीयूष भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पीयूष, हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है राजगढ़। रोजमल नागर वर्सेस दिग्विजय सिंह के बीच में चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल वोटिंग प्रतिशत बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, क्या तैयारियां, और मतदान करने के लिए अगर लोग पहुंचे तो क्या कुछ इंतजामात है ताकि उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर कल मतदान होना है उसमें राजगढ़ की महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है और इसे हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी कहा जा रहा है कि लंबे अरसे बाद राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में है। बीजेपी से रोडमल नागर यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार तीसरी बार कहीं न कहीं यहाँ पर राजगढ़ का जो मिशन है, यहाँ का जो संसदीय क्षेत्र है, उसमें जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह लंबे अरसे के बाद में कहीं न कहीं यहाँ पर संसदीय मैदान में
राजगढ़ की इस संसदीय सीट से हैं। लिहाजा ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। जहां तक आपने बात की है कि इंतजामों की, तो हमने देखा है कि पूरी राजगढ़ संसदीय सीट की जो 8 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। खास तौर पर गर्मी को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है। जो है शेड लगाए गए हैं, अलग अलग जो है वो मतदान कर्मी जो है वो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होना है जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि राजगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से। हमने देखा कि तमाम बड़े नेता चाहे बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के, उन्होंने पूरी ताकत कहीं न कहीं राजगढ़ संसदीय सीट पर झोंकी है। फिलहाल हम यहाँ पर राघवगढ़ में मौजूद है। ये गृह क्षेत्र है दिग्विजय सिंह का, और यही वजह है कि यहीं से कहीं न कहीं यहाँ पर राजगढ़ की राजनीति की दिशा और दशा भी तय होती है। अब देखना ये होगा कि कल के समीकरण क्या कुछ होते हैं, कौन यहाँ पर जो है वो जनता का दिल जीतने में कामयाब होगा, और मतदान केंद्रों पर किस तरीके से यहाँ पर माहौल होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। गर्मी का मौसम जरूर है, बावजूद इसके कोशिश है जो है निर्वाचन दल की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान यहाँ पर जो है वो कल संसदीय क्षेत्र में हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपके पास फिर से आएंगे अब हम पीयूष, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दुर्ग से भी, छत्तीसगढ़ की भी एक सीट ले लेते हैं, और दुर्ग से हमारे साथ इस वक्त रॉबिन ठाकुर जुड़ गए हैं। रॉबिन, किस तरह का मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है? हालांकि ये कहा गया कि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन जब मोदी की लहर चल रही थी 2014 में, तब कांग्रेस के कैंडिडेट ने यहाँ से जीत हासिल की थी, लेकिन गर्मी भी बहुत है। ऐसे गर्मी को देखते हुए किस तरह के इंतजामात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और क्या कुछ राजनीतिक समीकरण दिख रहे हैं? क्षेत्र की बात करें तो कुल 2223 जो है मतदान केंद्र है, और उसमें सभी जगह जो है उचित व्यवस्था करने की जो है जिला प्रशासन बात कर रहा है। फिलहाल हम जहां खड़े, ये एक आदर्श मतदान केंद्र है, तो यहाँ पर जो भी मतदाता आएंगे उन्हें ठंडी फ्रूटी हो जाए, जलजीरा हो जाए, मट्ठा हो जाए, ये सब दिया जाएगा। साथ ही चिल्ड वाटर, और ये आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, वो काफी सुंदर से सजाने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं जो मतदान केंद्र जो पहुंचेंगे तो उनके दिल में वोटिंग के बाद एक याद जरूर रहेगी कि हम जहां गए थे वहां सिर्फ वोट डाल के नहीं आए। वो केंद्र का एक रौनक भी अलग होगा, क्योंकि एक समय था जब काफी शुष्क हुए करते थे केंद्र, लेकिन लगातार जो है 2014 के बाद से अब मतदान केंद्रों को बहुत सुंदर जो है सजाने की कवायदे की जा रही है। और जहां तक बात करें समीकरण की, तो बेशक ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा ही यहां से जीतेगी। हालांकि गढ़ उनका जरूर है, लेकिन 2014 में जिस प्रकार उलटफेर हुए थे और कांग्रेस ने यहां पे बाजी मार ली थी, क्योंकि 11 लोकसभा सीट में मात्र यही एक दुर्ग लोकसभा थी जो कांग्रेस के खेमे में आई थी, साहू फैक्टर के कारण, क्योंकि लगभग 4 लाख से अधिक जो वोटर्स है यहाँ पर साहू है। तो ऐसा माना जाता है कि जिस तरफ साहुओं का रुख होता है वो प्रत्याशी विजयी होता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो बिल्कुल यहाँ पर तमाम सियासी समीकरण भले ही बन रहे हो, लेकिन कल यहाँ पर जनता को तय करना है कि वो किस पर भरोसा जताती है, किसको वोट देती है। आप बने रहिए रॉबिन हमारे साथ। लेकिन रायपुर से टिकेश भी हमारे साथ जुड़ गया, इसके साथ ही गुना से सूरज शर्मा भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। सूरज, आपके पास में आना चाहूंगी। गुना हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी समर में है। इस बार स्थिति काफी ज्यादा बदली जब से वो बीजेपी में शामिल हुई। क्या वहां पर तैयारियां आप देख पा रहे हैं? आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल खासतौर से गुना की सीट की बात करें तो बहुत हाई प्रोफाइल है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो राव यादव सिंह यादव जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। और इस वक्त मैं एक मतदान केंद्र पर हूं जहां पर तैयारियां चल रही, खासतौर से आदर्श मतदान केंद्र है जहां पर जो मतदान की प्रक्रिया है उसको लेकर तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही। खासतौर से 15 प्रत्याशी हैं यहाँ पर। कांग्रेस से राव यादव सिंह है, इसके साथ ही बीएसपी से धनीराम चौधरी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया, 3 प्रमुख जो उम्मीदवार हैं उनके बीच ये चुनाव है। इसमें खासतौर से बीजेपी कांग्रेस। यदि मतदान केंद्रों की बात करूं तो खासतौर से तैयारियां की जा रही, चूंकि आदर्श मतदान केंद्र है। आप देखिए यहाँ पर काफी टेंट लगाया गया है, कारपेट भी बिछाया जाएगा, इसके साथ ही रंगोली भी बनाई जा रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं और निर्वाचन आयोग का भी प्रयास है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, क्योंकि हमने देखा पहले और दूसरे चरण में जो प्रतिशत है वो कम रहा है। उसके बाद से निर्वाचन आयोग के साथ साथ अन्य जो सामाजिक संगठन है वो भी आगे आ रहे हैं ताकि जो वोट प्रतिशत है वो बढ़े। खासतौर से व्यापारी और उद्योग संघ है, उन्होंने एक प्रयास भी किया, उनसे बात भी करेंगे। हम देख रहे हैं पहले 2 चरण में मतदान कम हुआ है, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा छूट भी दे रहे हैं ताकि लोग आए, प्रोडक्ट खरीदें और प्रोत्साहित हों कि वोट करें। देखिए, अभी 2 दिन पूर्व कलेक्ट्रेट सभागार में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। जिलाधीश महोदय चिंतित थे और निश्चित तौर पे देश के जागरूक नागरिक होने के नाते हम लोग भी चिंतित थे कि 2 चरण में मतदान का प्रतिशत काफी गिरा है, तो उसको कैसे सुधारा जाए, इस पर एक बहुत विस्तृत परिचर्चा हुई।
और उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम व्यापारीगण क्या कर सकते हैं। तो हमने सुझाव दिया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है हम उन पर कोई ना कोई ऑफर कर सकते हैं। ये प्रलोभन नहीं है, ये मतदाता को घर से बाहर निकालने का एक तरीका है कि किसी भी तरह से लोग मतदान स्थल तक पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग करें। तो देश हित में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निर्णय लिया और हमारे यहाँ उपस्थित 50 व्यापारियों ने वहां अपनी तुरंत घोषणाएं की। और गुना में हमने जो एक स्कीम दी वो ये दी कि उंगली पर स्याही का निशान दिखाइए, भारी डिस्काउंट पाइए। तो इसको लेकर हमारे व्यापारियों ने वहां घोषणा की और 5% से लगाकर 35% तक डिस्काउंट हमारे व्यापारी ऑफर कर रहे हैं। तो 7 तारीख को जैसे ही मतदाता उंगली पर निशान दिखाएगा वो डिस्काउंट पाएगा। हम जो कई बूथ पर हमारे द्वारा, हमारी एसोसिएशंस के द्वारा इस तरह की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं कि धूप छांव से बचाव और वाकई में मतदान प्रतिशत बढ़ाना और देश के जागरूक नागरिक होने के नाते प्रयास भी किया जा रहा है कि 5% से 35% तक वोट जो छूट है वो बढ़े, ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। इसके साथ यदि बात करें गुना सीट की तो करीब 18 लाख मतदाता हैं, 3 जिले इसमें आते हैं, चाहे अशोकनगर की बात करें, शिवपुरी और गुना। 8 विधानसभा सीटें आती हैं और पिछली बार हमने सबने परिणाम देखे थे किस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर थी। इसमें बीजेपी के केपी यादव चुनाव जीतकर सांसद बने थे, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी है। तो कुल मिलाकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आदर्श मतदान केंद्र है तो ऐसे में रंगोली, बाकी जो तमाम चीजें खासतौर से मतदान बढ़ाने को लेकर होनी चाहिए वो यहाँ पर की जा रही। पानी की व्यवस्था भी की जाएगी, ORS घोल की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि तेज धूप और गर्मी से बचते हुए लोग मतदान करने पहुंचे। कुल मिलाकर प्रयास जरूर है सूरज, और निश्चित तौर पर यहाँ पे सुंदरता भी दिखानी जरूरी है, लोगों को अच्छा लगे, सुखद महसूस हो, और मतदान करना तो अनिवार्य है ही, जैसे कि आप लगातार कह ही रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त हम एक बार फिर से हम छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। रायपुर से टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। टिकेश, रायपुर की सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है। बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के जो है विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। उनके सामने पूर्व विधायक नया चेहरा विकास उपाध्याय है। ऐसे में ये सीट कितनी जो है आपको टक्कर दिखाई देती है, और खास तौर पर सुविधाओं की भी बात कीजिएगा, क्योंकि गर्मी के दिन है और छत्तीसगढ़ में कम गर्मी नहीं पड़ती, और मतदान के समय लोग आए, मतदान करें, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई, थोड़ा दिखाइएगा हमको। जी देखिए ललित जी, लोकतंत्र के महापर्व में छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल मतदान हो रहा है। राजधानी रायपुर के तमाम मतदान केंद्रों में जो मतदान दल है वो पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से राजधानी रायपुर की एक तस्वीर दिखा रहे हैं हम, ये पिंक मतदान केंद्र है जहां जिसे पूरी तरीके से मड़वा के थीम पर सजाया गया, और छत्तीसगढ़ी में तमाम वो जो चीज लिखे गए, निर्देश है वो भी लिखे गए। चुनावी तिहार के बेरा में पर घावत हन करके, मतलब ये साफ तौर पर लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सेल्फी जोन भी बनाया गया चुनाई के सुगर तिहार को लेकर के। देखिए मड़वे के थीम पर इसको सजाया गया, और देख सकते साज सज्जा को दौर है अभी भी जारी है, चाहे वो आम के पत्ते हो या फिर नीलगिरी के पत्ते, तमाम पत्तों से यहाँ पर सजाया गया है। पीने के लिए जो नींबू का पानी हो, फिर ORS घोल या फिर मेडिकल स्टाफ हो, तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। और ये पिंक मतदान केंद्र में जो मतदाता है उसके ठहरने के लिए भी यहाँ पर किराए के टिहा भी बनाया गया। निश्चित तौर पर ये मतदान केंद्र 149 से लेकर के 154 मतदान केंद्र है। यहाँ पर जो मतदान दल कर्मी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से उत्साह है, बेहद आकर्षक तौर पर सजाया गया है। कल मतदान का महापर्व है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही, ये चुनाव पर्व जो नाम दिया गया है बहुत ही सटीक और बहुत ही सही दिया गया है। इतना अच्छा भव्य हमारा वेलकम, स्वागत, और इस तरीके की तैयारी जो चुनाव में देखी जा रही है, मतलब हमारे पापा, हम सब जिसने भी किया है, कभी हमने ऐसा सुना नहीं पापा से कभी, और पहले भी नहीं सुना कि इस तरह की गर्मी के बीच में मतदान होना है। जिस तरीके से पूरी तरीके से पत्तों से इसको सजाया गया है, बेहद आकर्षक है। और कल मतदाता मत डालने के लिए पहुंचेंगे। आप लोग के लिए क्या कुछ तैयारी है? पूरी तैयारी कर चुके अंदर? जी, तैयारी चल रही है, प्रोग्रेस में है तैयारी, और अंतिम चरण में हमारी तैयारी अंतिम चरण में है। और कल हम यही चाहते हैं कि जो इतना खर्चा किया गया है चुनाव के लिए, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आएं और अपना मत का उपयोग करें। ज्यादा से ज्यादा वोटर है, देख सकते हैं ये मतदान दल है जो अपने जो मतदान केंद्र वहां पर पहुंच चुके हैं। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में रायपुर लोकसभा सीट का बेहद अहम रोल है, क्योंकि यहाँ पर 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल वर्सेस विकास उपाध्याय जो पूर्व विधायक, एक बार के विधायक, उनके बीच में कांटेदार टक्कर है। और मतदान को लेकर यहाँ पर फिलहाल बात करें तो बीजेपी का होल्ड जो
जो है काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ टिकेश, लेकिन बिलासपुर अब सीधे ले चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता अमन पांडे मौजूद हैं। अमन, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं? क्योंकि पिछले 2 चरणों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बम्पर वोटिंग हुई, इस बार क्या तैयारियां, क्योंकि गर्मी भी बेहद ज्यादा पड़ रही है, आकर्षित तरीके से साज सज्जा भी की गई है तमाम मतदान केंद्रों पर, जरा तैयारियां दिखाइए। जी बिल्कुल, बिलासपुर के सीएमडी कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। गर्मी को लेकर खास तौर पर तैयारी की गई है। जो मतदाता यहां पर आएंगे कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनके लिए यहां पर छांव की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो धूप के कारण ज़मीन गर्म हो जाती है उससे बचने के लिए यहां पर कारपेट भी बिछाए जा रहे हैं, जिसको अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर कुल 7 बूथ इस कॉलेज के प्रांगण में हैं, जिनमें से सभी बूथों पर अभी अंतिम दौर की तैयारियां चल रही हैं। जो बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं जो मतदान को प्रेरित करने के लिए, मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो मतदाताओं को ध्यान में रखने मतदान केंद्र में प्रवेश के पहले, मतदान करते वक्त, उनसे संबंधित पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। अभी कुछ ही देर में सारी सामान अंदर रखे हुए उन्हें बाहर लगाया जाएगा। सेल्फी बूथ यहाँ पर बनाया जाएगा, सेल्फी पॉइंट जो रहेगा। उसके अलावा जो मतदान के प्रति जागरूक करने की जो पोस्टर होते हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा चुनई चिरई जो छत्तीसगढ़ में चुनाव का एक प्रतीकात्मक रूप से एक पक्षी को जिसे चयनित किया गया, उसकी एक प्रतिमा स्वरूप यहाँ पर स्थापित की जाएगी, ताकि जो लोग हैं वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँच सके। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में भी जवान यहाँ पर तैनात है, क्योंकि 7 बूथ यहाँ पर हैं और इसमें से कुछ ऐसे भी बूथ हैं जो क्रिटिकल उस कैटेगरी में आते हैं। तो उन बूथों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उन सभी बूथों पर जो है उनका वेबकास्टिंग किया जाएगा। इन बूथों पर विशेष व्यवस्था भी की गई है और उसके साथ ही सुरक्षा जवान हम देख पा रहे हैं तमाम जो व्यवस्था अमन यहाँ पर की गई है, और ये व्यवस्थाएं इसीलिए है कि लोग यहाँ आए और यहाँ मतदान कर सके, स्वस्थ भी रहे और मतदान भी करने के लिए वो जागरूक हो सके। बहरहाल आपके पास फिर से आएंगे और ग्वालियर का हम रुख करते हैं। हमारे साथ उमेश पाराशर जुड़ गए। उमेश, ग्वालियर के बारे में कहा जाता है ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन राजनीतिक समीकरणों को देखें तो राजनीतिक गर्मी ज्यादा है या फिर यहाँ मौसम की गर्मी ज्यादा दिखाई दे रही है? और किस तरह के इंतजाम है, आप किस बूथ पर है और यहाँ किस तरह की व्यवस्था है? उमेश सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, उमेश तक बात नहीं पहुंच पा रही है हमारी, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन टिकेश, आप बता रहे थे रायपुर में क्या तैयारियां हैं, यहाँ पर आपके पीछे हम देख पा रहे हैं विशेष तैयारियां की गई हैं रायपुर में। लेकिन चुनावी मुकाबले की बात करें तो मुकाबला भी काफी ज्यादा दिलचस्प और रोचक होने जा रहा है, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि 8 बार के विधायक हैं और विकास उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार। जरा चुनावी टक्कर भी बताइए और दूसरी तरफ तैयारियां भी। चलिए ठीक है टिकेश, आपके पास में लौटूंगी, लेकिन उमेश मुझे लगता है उमेश तक आवाज पहुंच रही है। टिकेश आपके पास आएंगे। उमेश, ये पूछ रहा था मैं कि राजनीतिक गर्मी ज्यादा वहां पर दिखाई दे रही है टक्कर वाली, या फिर मौसम की गर्मी ज्यादा? क्योंकि कहा जाता है जो चंबल इलाका है, ग्वालियर चंबल इलाका है, वहां भीषण गर्मी पड़ती है। इस वक्त क्या तैयारियां, आप किस बूथ पर है, थोड़ा दिखाइए हमें। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आपने गर्मी का जिक्र किया तो तकरीबन 42 डिग्री का जो तापमान है वो ग्वालियर में है, लेकिन कल जब मतदान होगा तो उससे भी ज्यादा टेम्परेचर होने की पूरी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अब जिस तरह से आपने जिक्र किया कि राजनीतिक गर्मी तो हर समय हर दिन जब चुनाव होते हैं तो ग्वालियर चंबल में देखने को मिलती है, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। चूंकि लोकसभा चुनाव में अब जो प्रत्याशियों को जो है अब सिर्फ अंतिम रात है और अंतिम जो रात है वो बाकी है, और उसको लेकर अब जो प्रत्याशी डोर टू डोर जो है कैंपेन कर रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और इस समय मैं खड़ा हूं आदर्श मतदान केंद्र AMI शिशु मंदिर, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पूरा परिवार है मतदान करता है। मैं पहले आपको पीछे की तस्वीरें बताऊंगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये जो बूथ क्रमांक 246 और 247 246 मतदान केंद्र है, वहां पर प्रियदर्शनी राजे सिंधिया वोट करेंगी, और उसके बगल से 247 बूथ क्रमांक है, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाअरविंद सिंधिया मतदान करने पहुंचेंगे। और देखिए, मतदान केंद्र पर जो है तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, चूंकि गर्मी है और ऐसे में जो मतदाता हैं उनको ज्यादा से ज्यादा घरों से निकालना है, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर वोट करने पहुंचे, और उसको लेकर पूरी तैयारियां, पहले इनसे बात कर लेते हैं उसके बाद हम आगे आएंगे। मैम, किस तरह की तैयारियां हैं?
ये तैयारी कर ली है, ये लगा दिया है, उसके लिए बूथ बना दिया। मैम गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में जो मतदाता आएंगे तो वेलकम किस तरह से करेंगे? हाँ, ये बोल रहे थे कि शरबत देंगे, नींबू पानी देंगे, ORS का घोल देंगे। मैम कितना उत्साह है? महिला है और वोटरों को यहाँ तक लाना है, मतदान भी कराना चाहता है, कितना उत्साह? नहीं, उत्साह बहुत है ना। जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है तो निश्चित रूप से, और आज का मतदाता बहुत जागरूक है ना, उसके साथ साथ इतना प्रचार प्रसार है, तो इसलिए निश्चित रूप से मतदाता जो है वोट डालने के लिए आएगा। देखिए बिल्कुल ललित जी, साफ तौर पर कहना है कि जो है ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता हैं वो यहाँ पर आएंगे। इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है, वेलकम ड्रिंक दिया जाएगा मतदाता जब इस पर आएंगे, और उसके साथ ही तकरीबन जिस तरह से आपने बताया कि जो ग्वालियर चंबल का जो वातावरण है, राजनीतिक वातावरण, तो अब इस तरह से जो है भारत सिंह कुशवाहा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से प्रवीण पाठक, अब कांटे का मुकाबला देखना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उमेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम जो हमारे साथी जुड़े हुए थे, रायपुर से टिकेश वर्मा, बिलासपुर से अमन पांडे, इसके अलावा अगर बात करें निशान बिसेन हमारे साथ बैतूल से थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष पारे थे और सूरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम हमारे साथी जो है, हमारे संवाददाता, सहयोगी है, लगातार पल पल की अपडेट दे रहे। इस भीषण गर्मी के मौसम में भी वो डटे हुए हैं उन मतदान केंद्रों पर जहां के हालचाल, जहां की व्यवस्था है, मतदान कर्मियों के द्वारा पहुंचाई जा रही है, उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है जो कल जाने वाले मतदान करने के लिए। तो आप भी सुबह 6 बजे से ये गांठ बांध लीजिएगा, कितनी भी गर्मी होगी, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, वोटिंग करने जरूर जाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और ललित यही मौका है जनता आपके पास कि आप अपने घरों से निकलें और अपने क्षेत्र का सांसद चुनें, क्योंकि यही 5 साल में एक वो दिन आता है जब आपके एक एक वोट का मायना रखा जाता है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपसे यही अपील रहेगी कि घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। लेकिन जिस तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बंसल न्यूज भी अपनी तैयारियों के साथ कल सुबह 6 बजे से हाजिर रहेगा। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्या रुझान है, किस तरीके से सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।